काली काली अलकों पे फंदे क्यों डाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। भगवान की भक्ति की उम्र और कोई सीमा नहीं होती। भगवान किस रूप में आपसे अपनी भक्ति और सेवा कराएं, इसका भी एक कोई अंदाज़ा नहीं होता है। ऐसे ही हमारे साथ दो छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने अपने हाथ में, एक ने राधा रानी ले रखी हैं और दूसरे ने भगवान श्री कृष्ण गोपाल जी ले रखे हैं। और ये दोनों बच्चे इनको अपना भाई मानते हैं तो कोई इन राधा रानी को अपनी बहन मानते हैं। आप देखेंगे, पहले इनका श्रृंगार देख लीजिए, कितने अच्छी तरीके से इन दोनों बच्चों ने ही इनका श्रृंगार किया है। आप देखिए, हाथ में बांसुरी, गले में माला और माथे पर मुकुट। और देखिए राधा रानी की अगर बात करें तो राधा रानी ने कितनी अच्छी पोशाक पहन रखी है जो गुलाबी कलर की है। अगर इनके श्रृंगार की बात करें तो सब कुछ अद्भुत। एक बार आप इनके दर्शन कर लीजिए, क्योंकि इन जो छोटे छोटे बच्चे हैं आप देख रहे हैं, इन दोनों ने ही इनको सजाया है और यही इनकी सेवा करते हैं। इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? वीरू। वीरू जी, ये कौन है आपकी और इनका क्या नाम रखा है आपने? ये हमारी बहन है और इनका नाम है लाडो। लाडो रख रखा है आपने। आप बताइए, आपका क्या नाम है? कार्तिक। कार्तिक। ये कौन है, उनका क्या नाम रखा है आपने? ये हमारे भाई है, इनका नाम माधव है। तो कहाँ से लिए थे आपने ये, कैसे इनकी सेवा करते हैं आप? ये एक दिन मैंने इनकी यूट्यूब पे वीडियो देखी और मेरा इन पे दिल आया और मैंने पापा से जिद करी कि पापा मुझे लड्डू गोपाल लेके दो लेके दो लेके दो। तो आज हमने ये राधा रानी और लड्डू गोपाल ले लिए। कहाँ से लिए थे आपने ये हमने बांके बिहारी टेम्पल के पास में लिए थे। तो क्या मानते हैं आप इन्हें? अपना भाई और परिवार का सदस्य। आप बताइए, आप कैसे इनकी पूजा करते हैं, कैसे इनकी सेवा करते हैं? मतलब जब हम यहाँ से जाते हैं तो सबसे पहले इन्हें अपने बेड पे बिठाते हैं, अपने मतलब साथ ही रखते हैं। इन्हें बेड पे बिठा के और जब बैठा के जब इनका सुबह सुबह होती है तो इन्हें थोड़ा दूध भी पिलाते हैं, भोजन भी कराते हैं। और रात को सुलाते वक्त इनके ये जो सजा रखे ना सब उतार देते हैं। फिर सुबह होती है तो सब करते हैं, फिर ले जाते हैं हम इन्हें। तो इन्हें क्या खिलाते हैं आप? सबसे ज़्यादा क्या पसंद है इन्हें खाने में? वैसे तो हम ज़्यादातर दूध ही पिलाते हैं इन्हें। तो आपके मन में कैसे आया कि ये राधा रानी लेके आनी चाहिए हमको? मतलब जब हम ये लाए थे, एक दिन पहले हम ये लाए थे, तो हमें ऐसा लगा कि ये अधूरे हैं इनके बिना, तो हम ये भी लाए फिर अगले दिन ही। तो क्या भाव आया था जब लेकर आए थे आप मन में? बहुत ही बढ़िया भाव आया था हमें जब लेके आए थे ये। आप बताइए, आपसे अगर कोई कहे कि इन्हें हमें दे दीजिए 2 दिन के लिए, आप दे देंगे इन्हें? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे भाई जैसे हैं, हम इनको जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं अपनी। जब स्कूल जाते हैं, आप दोनों पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं, पर अभी तो छुट्टियाँ पड़ रही हैं। तो स्कूल जाते समय किनके पास छोड़ जाते हैं? ये अपने माता पिता के पास छोड़ जाते हैं। ये उनकी माता पिता इनकी सेवा करते हैं हमारी। तो आपको याद नहीं आती जब स्कूल जाते होंगे कि कैसे रह रहे होंगे, क्या? बहुत याद आती है। तो फिर कैसे, पढ़ाई में मन नहीं लगता होगा? पढ़ाई में मन नहीं लगता फिर? नहीं। तो आप ये बताइए, जहाँ भी आप जाते हैं तो क्या साथ में इनको ले जाते हैं आप दोनों? हाँ, हर जगह साथ ले जाते हैं। अगर नहीं ले जाए तो आप फिर कैसे छोड़ते हैं? नहीं ले जाते तो हमें बहुत दुख होता है कि हमारा घर का सदस्य, हमारा भाई एक साथ नहीं आया हमारे, हम बिल्कुल अधूरे हो जाते हैं फिर। आप बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि एक दिन पापा मुझसे मना कर रहे थे, आपके पापा, कि मत ले जाओ, तो आपने जिद करी थी। क्यों जिद करी थी? क्योंकि मेरे को बहुत बुरा लगता है कि एक मेरा छोटा भाई मेरे साथ नहीं आया और इनकी हम पूजा सेवा करते तब भी कोई साथ नहीं लाता। इन्हें बहुत दुख होता होगा। आप बताइए, आपके साथ भी ऐसे ही होता है? हाँ, जैसे कल हम बिहारी जी गए थे तो वहाँ बहुत भीड़ थी, तो हमारा मन था इन्हें बहुत ले जाने का, चलो चलो पर हमारे पिता ने कहा कि इन्हें नहीं ले जा सकते क्योंकि बहुत भीड़ है वहाँ, इनका अच्छे से वो नहीं हो पाएगी। तो फिर ले गए थे आप जब जिद करके? नहीं, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ थी। हम इन्हें अच्छे से घर पे छोड़ के गए थे, बेड पे बिठा के, कमर लगा के। तो आपको मन लग रहा था बाहर जब गए थे? मन तो नहीं लग रहा था। जैसे ही हमने बिहार जी से दर्शन करे सीधे इन्हें लेने आए।
ऐसा कभी कुछ हुआ है कि जैसे कि ये कभी गुस्सा होती हो या फिर कुछ खाने की इच्छा करती हो इनकी, या कुछ नए कपड़े पहनने की इच्छा करती हो? सबसे ज़्यादा तो ये जो ये श्रृंगार कर रखा है ना ये बहुत गिराते हैं, खो जाते हैं, सबसे ज़्यादा ये गिराते हैं हमारे। अच्छा। हाँ, इनका मुकुट कभी गिर जाता है, कभी कुछ चीज़ें खो जाती हैं। तो इनका क्या नाम रखा है आपने? इनका कृषि। कीसू रखा है इनका नाम? हाँ, तो सबसे पहले कौन यही लेके आए थे अभी? हाँ, बाबू, सबसे पहले ये लेके आए थे। तो आप बताइए, आप इन दोनों के पिता हैं जी। तो कैसे इन दोनों में अलग जागी कि भगवान की इस तरीके की पूजा करनी चाहिए? क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं तो इनका ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन इस छोटी सी उम्र में भगवान का ध्यान रख रहे हैं। नहीं, ये हमें भी नहीं पता, क्योंकि हम लोग वहाँ बांके बिहारी आते हैं और वहाँ आकर जब लोग के पास करीबन 6-7 से हमारे पास है, 7 साल से। अब इन्हें ऐसा लगा, उन्होंने यूट्यूब पर देखा, काफ़ी कुछ जाना चीज़ के बारे में, इन्हें खुद ही लत लगी कि हमें चाहिए। और इन्होंने मार्केट में काफ़ी ढूंढा, इनको बहुत मुश्किल से मिला कि हमें घर लेके जाना है। मुझे नहीं पता कि क्या इनके दिमाग में आया, क्यों आया, कैसे आया, इन्होंने लेना था तो उन्होंने ले लिया। इन्होंने तो जिद करके आपसे लेकर आए थे? हाँ, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। मैंने मना भी किया कि भी हमारे पास ऑलरेडी है, पर नहीं, हमें यही चाहिए, हमारे को हमें ये चाहिए। तो किस तरीके से आप सेवा करते हैं, किस तरीके इनकी देखभाल करते हैं? क्योंकि इन दोनों बच्चों की भी आपको देखभाल करनी है, अभी 3 और ये हो गए। अब देखो, जब ये हमारे साथ है, इनकी सेवा और उनकी सेवा हमारे लिए बराबर है। सुबह उठकर प्रतिदिन भाई जो हम लोग का नाश्ता करते हैं, भोजन करते हैं, पहले उनको भोग लगाना, फिर दोपहर में इनको जैसे लंच हम लोग करते हैं, इस तरीके से हम लोग करते हैं, उसी तरीके से इनकी हम देखभाल करते हैं। रात को उनके लिए आसन बिछा के इनको सुलाना, सुबह अपने साथ ही उठाना, इस तरीके से। कभी आपने सोचा है कि हमें इनको स्कूल भी ले जाएं साथ में, आप दोनों में से? नहीं। कभी नहीं सोचा? तो अपने अपने दोस्तों को भी बताया कि हमारे घर पर इस तरीके के भगवान हैं, तो क्या कहते हैं आपसे? वो कहते हैं अच्छा, हमें ज़रूर दिखाना, हमें दर्शन कराना उनके। कल तो हम गए थे किसी के यहाँ, तो उन्होंने कहा हमको 1 दिन के लिए छोड़ जाइए, तो हमने सीधे मना कर दिया, हमें नहीं 1 दिन के लिए भी नहीं छोड़ने। क्यों मना किया था आपने? क्योंकि ये आपको जैसे बताया बहुत भाव है हमारा इन पे, इसीलिए नहीं छोड़ सकते हम इन्हें। तो इनका बर्थडे वगैरह भी आप कभी मनाते हैं? हाँ, जिस दिन लिए अब उसी दिन हम बनाएंगे इनका बर्थडे। अच्छा, आप परिक्रमा वगैरह भी कहीं जाते हैं इनको लेकर? हाँ, सब जगह जाते हैं जहाँ जाते हैं। कभी ऐसी इच्छा होती है कि जैसे आप गाड़ी में वगैरह घूमते हैं तो इनकी भी इच्छा हो गाड़ी में मैं घूमने जाऊंगा, कुछ तरह की एक्टिविटी करते हो? कभी कभार हमारी गोदी में से लड़के गाड़ी की सीट पे बैठ जाते हैं। कभी मन करता है तो अपना मुकुट गिरा देते हैं नीचे गाड़ी में, और कभी कभार तो जरा सा हिलेंगे तो पूरा हिल जाते हैं। अच्छा, अगर मैं कहूँ मुझे दे दीजिए तो दे देंगे आपने? नहीं। कोई कहे कि मैं आपको पैसे दे दूंगा तो? नहीं। देखिए, इन बच्चों का भाव भी कुछ अलग है। ये दोनों बच्चों जिद करके अपने पापा से इनको जब बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने के लिए आए थे तब इन्होंने ये खरीद लिए, और इनकी सेवा ये अपनी बहन मानते हैं राधा रानी को, और ये इनको भाई मानते हैं। इनकी अटूट इनमें विश्वास और आस्था है। इनका कहना है कि अगर कोई भी पैसे लाखों रुपए भी अगर इनको दे तो इनको नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारे आराध्य हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बहन हैं। और देखेंगे श्रृंगार भी आप देखिए इनका, और ये जहाँ भी जाते हैं अपने साथ में इनको अवश्य ले जाते हैं। आप भी इनके दर्शन कीजिए और इन बच्चों को देखिए आप कि इतने छोटे से बच्चे हैं, दोनों पढ़ाई की उम्र है, लेकिन ये इनकी देखभाल करते हैं। इनकी देखभाल खुद इनके माता पिता करते हैं तो ये इन भगवान की करते हैं। आप देखिए एक बार कितने प्यारे ये राधा रानी हैं, और ये वृंदावन में ही यहाँ पर इस तरीके के भाव और विश्वास भगवान के अंदर देखने को मिलते हैं। ये बच्चे हैं, बच्चे आपने पहली बार ही देखे होंगे इस तरीके से ये पाठ पूजा करने वाले। आपको कुछ भजन वगैरह याद है इनके लिए? कुछ लोरी वगैरह सुनाते हैं कभी आप? हाँ, बहुत गाते हैं, बताइए। सुनाई दोनों। मतलब इनको वैसे शौक है, मैं थोड़ा बहुत गा लेता हूँ। हाँ। और ये मतलब ढोलक जैसे है ना वो बजा लेते गाने हैं। का शौक है। सुना दीजिए गा के। हाँ। जैसे सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, एक बार वृंदावन में आ करके देखो, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, दुनिया से मन तो हटा करके देखो। आप भी बहुत दयालु है, बांके बिहारी भी बहुत दयालु है, क्योंकि आप छोटे छोटे बच्चे हैं।
देखिए ये इनके माता पिता हैं और ये इनसे एक बार पूछते हैं कहाँ से आए थे आप? हम लोग दिल्ली से हैं और दिल्ली से हम लोग करीबन 2.5-3 साल पहले वृंदावन घूमने आए थे नॉर्मल तरीके से। और आज सौरभ जी ये हमारे लिए स्थिति हमारी ये हो गई है कि मन करता है कि दिल्ली वापस जाना नहीं है, यहीं रहना हम लोगों को। हमने बिहारी जी को बोला कि चाहे कैसे भी करके या तो हमें इतना कर दीजिए कि हमें दिल्ली ना जा पाए और हमें यहीं बसा लें। तो इनके आशीर्वाद से एक छोटा सा झोपड़ा हमारा उन्होंने वृंदावन में परमानेंट कर दिया है। भगवान ने आपकी सुन ली इतनी जी, जल्दी कि बिल्कुल, ब्रजवासी बिल्कुल, बिल्कुल। ब्रज में रहने के लिए। हमने कहा ना कि हमारे साथ तो ऐसे चमत्कार हुआ है कि देखो कलयुग है, हम ये नहीं कहेंगे कि हमें दर्शन दिए, ये संभव नहीं है। कलयुग का मतलब क्या है कि भगवान दर्शन नहीं दे सकते, पर हाँ एहसास जरूर करा सकते हैं। और वो एहसास हम लोगों ने किया है। हमने वो एहसास किया कि हम ऐसे को ऐसे हो गए या ऐसे को ऐसे हो गए। कैसे एहसास किया आपने? क्योंकि हम लोग को नहीं पता कि बिहारी जी कोई वृंदावन भी है उत्तर प्रदेश में और दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है, फिर भी नहीं जानकारी है। एक हमारे ये जो पंडित जी हमारे मथुरा के निवासी है और हमारी गाड़ी चलाते हैं, अचानक वृंदावन लेकर आ गए हम लोगों को। और यहाँ की तो हवा में इतना नशा है कि अगर हम लोग चाहते कि दिल्ली से अच्छा कुछ भी नहीं है, पर मैं आज बोलता हूँ कि यहाँ से अच्छा कुछ है ही नहीं। हमें कहीं नहीं जाना, दिल्ली में चकाचौंध बेशक है, सब कुछ है, पर यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। हम यहाँ खुश हैं। यहाँ का नशा ही बहुत अजीब है। अपने साथ इन बच्चों को भी आपने इस नशे में? बच्चों को तो खुद ही पता नहीं। अब हम लोग कहते हैं दिल्ली जाना है, हम लोगों को नहीं जाना, हमें यही स्कूल में करा दो, हमें यही रहना है। मुझे नहीं पता कि इनके दिमाग में ऐसी क्या बातें आई, क्या नहीं आई। अब इनका प्रॉपर मन है कि हमें वृंदावन नहीं रहना है, इनकी सेवा करनी है। देखिए ये इन दोनों बच्चों के माता पिता हैं। इनके पिताजी का कहना है कि अब इनकी कहीं भी इन बच्चों की जाने की इच्छा नहीं होती है और ख़ुद इनकी भी नहीं होती है कि ब्रज को छोड़कर, वृंदावन को छोड़कर वैसे दिल्ली में रहते हैं, लेकिन अब इन्होंने यहाँ पर अपना घर बना लिया है और भगवान की भक्ति में ही सब कुछ छोड़कर इन गोपाल जी और राधा रानी की भक्ति में ही लग गए हैं और जगह जगह मंदिरों में जाते हैं और अपने भगवान के दर्शन करते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। और मैं आपको एक बार इस भजन के साथ छोड़ जाता हूँ, भजन का आगे सुना दीजिए आप दोनों मिलके। काली काली अलकों पे फंदे क्यों डाले, काली काली अलकों पे फंदे क्यों डाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले। बोलिए हरी लाल की जय, बोलिए राधा वल्लभ लाल की जय, वृंदावन धाम की जय, सामरे सरकार की जय।